प्रशांत किशोर ने एनडीए और इंडिया गठबंधन को दोनों को घेरा। बोले दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। बोले सिर्फ वही रहे हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। और पीके ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर दिया बड़ा बयान। बोले अगर चिराग जी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी है तो उन्हें दिल्ली का मोह त्यागना होगा और बिहार में अधिक समय बिताना पड़ेगा। देखें पूरा वीडियो और क्या कुछ बोले विधानसभा चुनाव को लेकर। सब लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार वादा करके गए थे सब रोड के लिए। लोग कहाँ नहीं मर रहे हैं, पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। और जो बिहार से बाहर गया है नौकरी करने, वो बाहर गुजरात में, पंजाब में फैक्ट्रियों में मर रहा है। कोई आतंकवादी गोली मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। बिहार का बच्चा तो हर जगह मर रहा है। इसी के बदलाव के लिए तो हम लोग निकले हैं। बोलते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए के साथ। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का लड़ाई ठीक कर एनडीए के साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव आप शाहबाद से जुड़े हुए हैं, शाहबाद से खासा लगाव है, बचपन बीता है आपका, और इस शाहबाद में लगातार क्राइम का ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर वही बात भाई, क्राइम के ग्रोथ पूरा बिहार में बढ़ल बा। जब नीतीश कुमार के मानसिक शारीरिक हालत खराब हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्राइम बढ़ी कि ना बढ़ी। देखिए हम लोग कहते हैं कि ये नेता चोरी किया है, तो कहता है आपको मानहानि का मुकदमा करेंगे। ठीक है, हम रोज कैमरा पर कह रहे हैं, आप लोग फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है। अगर इससे बड़ा तो मानहानि कुछ ना हुई। अगर गलत बोलते हैं तो जा कोर्ट में केस कर दो हमरा पर कि नीतीश कुमार को बोला सामने का दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन इंडिया तो बोल रहे हैं 2025 में अभी आई मोदी जी के बाद सीना 56 इंच के दम बा। अगर मोदी जी में तो कह देश की 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रही हम, कि बोल के खाली दिखा दे। बिहार में काफी सौगात दिया गया है। बिहार में काफी सौगात दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। सुनिए ना, शाहबाद की जो धरती है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की है। अच्छा, तो शाहबाद की धरती शाहबाद के लोग से पूछी कि प्रशांत किशोर का है कि नरेंद्र मोदी का है। भाई शाहबाद के लड़का के बात मानल जाए कि गुजरात के लड़का के बात मानल जाए। इसकी ताकत कितनी है? प्रसाद जी, एक सवाल, आपके विपक्षी लगातार आप पे हमलावर हैं। तो भाई विपक्षी हमलावर नहीं होगा तो क्या करेगा? हमको गलबैया करेगा। उनका कहना है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये एनडीए के बी टीम है। ठीक है। और बीजेपी वाले जो हैं एनडीए वाले, वो कह रहे हैं कि इंडिया इन गठबंधन की ये बी टीम है। देखिए, कम से कम आप लोग अब खुद ही से उत्तर दे रहे हैं। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने एमएलए हैं ना, जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया ये जनसुराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। आप हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो कि वो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे और उसके बाद फरिया लेंगे उससे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं, आप लोग चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो कि हम जनसुराज से लड़ेंगे, कि हम जनसुराज को हरा देंगे। पप्पू यादव जब दबी चिराग पासवान नव संकल्प यात्रा के दौरान कहा है कि उन्होंने बिहार से, वो खुद बिहार से चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो भाई पिछली बार चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश से लड़े थे। वो तो बिहार ही से न सांसद हैं। एक मिनट रुकिए, बिहार से ही न सांसद हैं चिराग जी। उनकी पार्टी बिहार की राजनीति करती है। उनके 5 सांसद पांचों बिहार से हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, वो बिहार से ही हैं। तो ये जब आप लोग कहते हैं कि चिराग जी बिहार आने वाले हैं, तो भाई को पहले भी तो बिहार ही में थे। अगर आपका आशय ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे
कह देंगे कि भैया अब हमको सांसद नहीं रहना है, अब हमको बिहार के लिए काम करना है, तब जनता उनको सीरियसली लेंगे। वो मेरे मित्र हैं, हम अच्छी बात उनके लिए बोलते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको सीरियसली तब लिया जाएगा जब वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर यहां रहेंगे। आप हमको सीरियसली क्यों ले रहे लोग? हमने ये कहा कि भाई हम वो काम पुराना जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब बिहार में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लोगों ने शुरू में क्या कहा, अरे भाई कितना दिन रहेंगे, तो पैसा मिलेगा चले जाएंगे। जब 3 साल से रात दिन एक करके यहीं पर हम पड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, तो सत्य की एक अपनी ताकत है। तो लोग जान गए ना भाई आदमी अब बिहार के लिए लगा हुआ है। ठीक है, खराब है, पसंद है, ना पसंद है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने बिहार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह समय बिताया है। तो चिराग जी को अगर बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करनी है तो दिल्ली का मोह छोड़ना पड़ेगा और बिहार में आके रह कर राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तब तो बाकी तो बिहार से है ही वो सांसद। एक सवाल